हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम दोस्तों आपका 2 पारियों में लग गया है। एग्जाम लगने के बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसमें आगे की ओर कि यहाँ पर आपको कितने प्रश्नों में बोनस मिलने वाला है, कौन से प्रश्न आपके हैं जो दोस्तों डिलीट होने वाले हैं। ए टू जेड संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी अभ्यर्थी दोस्तों यहाँ पर जिसको लग रहा है कि राजस्थान बीएसटीसी में उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसे में वो अभ्यर्थी हरियाणा से बीएसटीसी कर सकता है। दोस्तों जिस प्रकार से आपके राजस्थान की बीएसटीसी है वही सेम हरियाणा से होने वाली है। योग्यता आपके 12वीं पास होना जरूरी है, साथ में 12वीं में आपके पास 50% नंबर होने जरूरी हैं। अंग्रेजी विषय आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है, न्यूनतम और अधिकतम। सेशन 2026 से 28 में आपको प्रवेश दिया जाएगा। सबसे कम फीस में बेहतरीन सुविधाएं दोस्तों, बिना एडमिशन के सीधा प्रवेश। यहाँ पर आपका पेपर नहीं लगने वाला है, सीधा आपकी 12वीं प्रतिशत के आधार पर आपको कॉलेज मिलने वाली है। तो जिस भी अभ्यर्थी को हरियाणा से डीएलएड करनी है वो यहाँ पर दोस्तों हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बोनस अंकों को लेकर। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर पहली पारी को लेकर, तो पहली पारी को लेकर दोस्तों मैं बात करता हूं तो अभी मुझे पहली पारी में किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिला है। अगर आपको डाउट लग रहा है दोस्तों किसी भी प्रश्न में, तो यहां पर आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8503912680। इसके अलावा दोस्तों 7014579153, इनमें से आप किसी भी नंबर पर दोस्तों हमें मैसेज कर सकते हैं, प्रश्न को भेज सकते हैं कि हमें इस प्रश्न में डाउट है, क्या इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स मिल सकता है। तो दोस्तों पूरी कोशिश की जाएगी, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर दूसरी पारी को लेकर, अगर दूसरी पारी को लेकर दोस्तों मैं बात करता हूं दूसरी पारी में, तो दूसरी पारी में दोस्तों यहां पर एक प्रश्न जरूर है, और एक प्रश्न है दोस्तों, और वो एक प्रश्न कौन सा है साथियों, यहां पर राजस्थान जीके का, राजस्थान जीके का। बाकी एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर अभी जो कपिल सर अपने हैं वो रीजनिंग का भी बता रहे हैं ना, एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग का बता रहे हैं। वो डिपेंड करेगा वीएमओ के ऊपर कि वीएमओ इसको किस प्रकार से मानता है ना। कोई एक दर्पण वाला आया था, जल प्रतिबिंब वाला, तो वहां डिपेंड करेगा उसमें क्या है। बाकी इतना कंफर्म है दोस्तों, राजस्थान जीके में एक प्रश्न तो आपका डिलीट ही होगा, बोनस अंक मिलेगा यहाँ पर। दूसरी पारी में दोस्तों एक प्रश्न में क्या मिलेगा, यहाँ पर बोनस अंक मिलेगा भाई। ओके, यानी कि 3 नंबर यहां पर आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो दोस्तों, एक प्रश्न आपके आया था यहां पर कि किस युद्ध में बूंदी का शासक शत्रुसाल हाड़ा मारा गया था। यहां आपके पास दोस्तों ऑप्शन हैं, ये 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। एक था बैराट की लड़ाई, दूसरा खानवा की लड़ाई, तीसरा दिवेर की लड़ाई, चौथा धर्मत की लड़ाई। तो दोस्तों देखो यहां पर बात करते हैं इनके बारे में। जो शत्रुसाल हाड़ा है, यानी कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, ठीक है, दारा शिको, शुजा, शाह और ये आपके औरंगजेब है ना, मुराद, शुजा, दारा शिको और औरंगजेब 4 पुत्र थे। इन चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष होता है। शाहजहां जो थे वो दारा शिको जो सबसे बड़ा पुत्र था उसको शासक बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब जो था वो खुद शासक बनना चाहता था। तो इसको लेकर 4 युद्ध होते हैं। 4 युद्ध जो आपके होते हैं, पहला युद्ध था दोस्तों धर्मत की लड़ाई, ठीक है ना, पहला युद्ध धर्मत की लड़ाई था। एक आपके सामूगढ़ की लड़ाई आता है, एक आपके दोस्तों यहाँ पर दोराई के आता है, और एक और आता है। 4 युद्ध आपके होते हैं। तो ज्यादातर यूट्यूब पे जो आपको इस प्रश्न का आंसर बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर वो ये बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा दोस्तों, इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों यहाँ पर ये मारे जाते हैं, वो सामूगढ़ के युद्ध में मारे जाते हैं। कौन से युद्ध में दोस्तों? सामूगढ़ के युद्ध में। और ये सामूगढ़ का युद्ध जो होता है मई 1658 में होता है। दूसरा युद्ध था उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर। इस युद्ध में यहाँ पर ये मारे जाते हैं। धर्मत की लड़ाई में तो दोस्तों औरंगजेब का साथ जो होते हैं जसवंत सिंह देते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सामूगढ़ के युद्ध में इनकी मृत्यु होती है। तो ऑप्शन सामूगढ़ में कहीं भी नहीं है आपका। इस वजह से दोस्तों ये प्रश्न आपका यहाँ पर क्या होगा भाई, डिलीट होगा। और इस प्रश्न में आपको यहाँ क्या मिलेगा साथियों, बोनस अंक मिलने वाला है। बोनस अंक इस प्रश्न में मिलने वाला है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसका प्रूफ मैं आपको, इस बात का साक्ष्य मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर ये अपनी एक बुक है, आप देख सकते हैं, राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी की, ठीक है, राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की एक बुक है, शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी। इस बुक का आप जब पेज नंबर 334 पे जाओगे तो यहाँ आप देखोगे राव शत्रुसाल हाड़ा 1621 से 1658। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है यहाँ पर कि जब शाहजहां के पुत्रों में गृह युद्ध आरंभ हुआ तो वह सामूगढ़
के युद्ध में शाही फौजों के साथ रहकर औरंगजेब से लड़ा। जब दारा हाथी छोड़कर गायब हो गया तो शत्रु साल ने हाथी पर सवार होकर युद्ध की प्रगति को बनाए रखा। इसी रण स्थल में गोली लगने से 1698 अपने कई संबंधियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गया। तो यहां जो आंसर आपका होगा दोस्तों क्या होगा, सामूगढ़ का युद्ध होगा, ना कि धर्मत की लड़ाई। तो ये आपका गलत हो जाएगा, डिलीट होगा और आपको 1% में बोनस अंक मिल जाएगा। इसके अलावा 1% में दोस्तों यहां पर यह विवाद चल रहा था, ठीक है। बहुत सारे बोल रहे थे कि भाई ये प्रश्न आपका डिलीट होगा या इसमें 1956 माना जाएगा। प्रश्न था आपका कि राजस्थान को वर्तमान नाम कब मिला, यह भी आपकी दूसरी पारी का ही पेपर है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास थे 1947, 1948, 1949, 1956। अब मैं एक बात आपके सामने यहां क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, और बात क्या क्लियर करना चाहता हूं आपके सामने, बात यह है, देखो बहुत सारे जो आपको ये ऑप्शन 1956 बता रहे हैं, जो आपका दोस्तों यहां पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि उसने आपसे पूछा, नाम पूछा है, ना कि ये पूछा कि स्वरूप, ठीक है ना। स्वरूप और नाम दोनों दोस्तों अलग अलग बात हैं। अगर प्रश्न आता कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आता है, तो वहां आप कर सकते थे 1956, लेकिन उसने नाम पूछ लिया दोस्तों। तो बहुत सारे आपको क्या कह रहे हैं, भाई अगर नाम होता तो यहां पर 26 जनवरी 1950 आता, 26 जनवरी 1950 आता, लेकिन ऑप्शन में 1950 नहीं तो प्रश्न डिलीट हो सकता है। नहीं भाई, क्यों मानोगे आप 26 जनवरी 1950? आपको पता है 26 जनवरी 1950 से तो संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान शब्द प्रयोग किया गया था। जब संविधान लागू हुआ था तो समय संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान शब्द प्रयोग लिया गया था, लेकिन यहां उसने कह दिया कि राजस्थान का जो नाम है, वर्तमान नाम राजस्थान का क्या है साथियों, वर्तमान नाम राजस्थान का है राजस्थान। तो ये राजस्थान जो नाम मिला था, इसे कब मिला था, तो यहां जो सही और सटीक आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। अगर आपने एक बात नोट की होगी, देखो मैं कितनी बार कहता हूं दोस्तों कि किसी भी कोचिंग के चक्कर में मत पढ़ो, किसी भी टीचर के चक्कर में मत पढ़ो, खुद मेहनत करो, सेल्फ पढ़ाई करो, और जो ऑथेंटिक बुक होती है, आप क्या करते हैं आजकल मार्केट में फलाने पब्लिकेशन की, ढिकाने पब्लिकेशन की, ये पब्लिकेशन वो पब्लिकेशन, नए नए तमाम प्रकार के इतने पब्लिकेशन आ गए हैं कि उन्होंने बच्चों को ऑथेंटिक चीजों से भटकाकर खुद के उसमें ले लिया। उनको तो उनकी किताब बेचने से मतलब होता है, बच्चे को क्या चाहिए, वन लाइनर चाहिए, वन लाइनर। बच्चा वन लाइनर पढ़ता है, उनके बहकावे में आ जाता है, उनकी किताबों को पढ़ लेता है, जो बिल्कुल सरासर गलत होती हैं। आपको मैं कितनी बार बोलता हूं कि हमेशा ऑथेंटिक हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ो, इसके अलावा राजस्थान जो ये अपने आपके आरबीएससी बोर्ड किताब इनको पढ़ो, एनसीईआरटी इनको पढ़ो। अगर ये आपने पढ़ लिए, दोस्तों, तो आपको सारा कुछ अच्छे से देखने को मिलेगा। और हमारे माध्यम से जो एप्लीकेशन पर पढ़ाया गया वो सारा आपको ऑथेंटिक कंटेंटों के आधार पर पढ़ाया गया। कोई ने भी किसी भी यूट्यूब चैनल वाले की इतनी हिम्मत नहीं कि आपको ये सोर्स उपलब्ध करा दे, वो किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। और अगर इस पर आपत्ति की बात आएगी तो दोस्तों मैं सीधा आपत्ति लगाऊंगा इस प्रश्न पर, ठीक है। अगर कोई इसको गलत करवाएगा तो मैं सीधा आपत्ति लगाऊंगा इस प्रश्न पर कि इसका राइट आंसर आपको 1949 होगा। कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन की किताब है, कला संस्कृति वाली, कला संस्कृति रूप। आप जब इसमें जाओगे यहां पर तो पहला ही यूनिट है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, पहले ही पेज पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 1949 से पहले राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। कोई भी इकाई ऐसी नहीं थी कि उसका नाम राजस्थान अस्तित्व हो, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। फिर आगे चलकर स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949, ये देख लो अच्छे से यहां पर आप लोग, 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया था। प्रश्न ने यही पूछा है कि राजस्थान को वर्तमान नाम, जो वर्तमान में आप राजस्थान कह रहे हो, ये कब मिला था नाम, तो ये मिला आपका 30 मार्च 1949 को। एकीकरण का जो दोस्तों आपका चौथा चरण था उसमें यहां पर मिलता है। 1950 छठे चरण में तो वो आपका संवैधानिक दृष्टि से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। उसने ये नहीं पूछा आपसे कि भौगोलिक भौतिक स्वरूप जो आपका राजस्थान का वर्तमान आप देख रहे हो कब मिला था, वो नंबर 1956 को मिला था। तो यहां पर यह आंसर होगा आपका 1949 होगा दोस्तों। जो भी बच्चा 1949 करके है उसका ठीक हो जाएगा, 1956 करके है उसका गलत हो जाएगा। तो मुझे जो अभी फिलहाल की स्थिति में लगे हैं ये 2 प्रश्न लगे हैं। बाकी आपको किसी प्रश्न में अगर डाउट है तो यहां पर आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं दोस्तों, इनमें से आप किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी कर सकते हैं। आपको पूरा ऑथेंटिक सोर्स दोस्तों उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।